एक बार की बात है। हर रोज की तरह गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बुद्ध जी सभी को प्रवचन दे रहे थे। एक पास वाले गांव से एक लड़का आया, गौतम बुद्ध जी से मिला। उसके मन में कई प्रश्न थे। वो बुद्ध जी से प्रश्न करना चाहता था। उस लड़के ने बुद्ध जी से पूछा, हे तथागत, मेरे मन में कई प्रश्न हैं, कृपया उनका समाधान कीजिए। बुद्ध बोले, बोलो वत्स। हे तथागत, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मेरे जीवन में बहुत अशांति रहती है। कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं अशांति से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध ने उस लड़के से कहा, किस कारण तुम्हारे जीवन में अशांति हुई है? लड़के ने कहा, अधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं और इनकी वजह से मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे वत्स, तुम एक काम करो कि तुम उस तपते हुए सूर्य के नीचे खड़े हो जाओ। लड़का सूर्य के नीचे खड़े हो गया। तभी उसे बहुत गर्मी लगने लगी। बुद्ध ने कहा, तुम ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है? वह लड़का ऊपर देखता है और कहता है, तपती हुई सूर्य की किरणें दिख रहे हैं। बुद्ध उसे पूछते हैं कि यदि तुम लगातार सूर्य के किरणों के नीचे खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक तापमान सहना पड़ेगा और मेरे शरीर में पीड़ा होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि यदि सूर्यों की किरणें के नीचे खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें किसकी गलती है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का घोर सोच में पड़ गया। आगे लड़के ने कहा कि हे तथागत, आप ही उसका जवाब बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोस्त तुम्हारा ही है कि तुम सूर्यों की किरणें के नीचे खड़े हुए हो जिससे तुम्हें गर्मी लग रही है। यदि तुम्हें शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। हे वत्स, ठीक उसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव ही होता है कि विचारों और भावनाओं को जागृत करना। हमारे मन में विचार थोड़ी देर के लिए आते हैं, परंतु विचारों से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन ये तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। वो लड़का बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मन को शांत कैसे करें? बुद्ध कहते हैं, जब हमारा मन शांत नहीं होता तब अच्छे कामों में पारंगत होने के बावजूद भी हम अच्छे से काम नहीं कर पाते, हम पूरा योगदान नहीं दे पाते। फिर चाहे वो प्रोफेशनल फील्ड हो या हमारे निजी रिश्ते हो। स्वयं का आकलन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मन को और ब्रेन को शांत रखना। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। मन बहुत ही चंचल होता है। विचारों की भागदौड़ से हमारा मन अशांत होते चला जाता है। मन अशांत होने के कारण हम बड़े बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी गलतियां करते हैं। विडंबना तो देखो कि हमारा मन उस काम को करने को भी मान जाता है जो हम नहीं करना चाहते हैं और जो हम चाहते हैं वो नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन अशांत रहता है, परेशान रहता है और ना ही जान पाता है कि वो क्या चाहता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत कर खुद को जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। सोचना है कि हमारे लिए सही क्या है। हमारे अंदर के सुर को सुनना होगा, तभी मन को शांति मिल सकती है। लड़का बुद्ध से कहता है, हे तथागत, अपने भीतर के सुर को कैसे पहचाने? आगे बुद्ध कहते हैं, किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ सिर्फ शांति हो। तब अपनी आंखें बंद कर और मन में चल रहे शोर को शांत कर अपने भीतर के सुर को सुनने का प्रयास करना चाहिए। अपने भीतर सुर निरंतर चलता रहता है, बस उसे सुनने की कला सीखनी होती है। बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लोगे तो मन के सुर को सुन पाओगे। इसी तरह मन की अशांति से हटकर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उस लड़के ने बुद्ध से कहा, तथागत, आपकी सारी बातें मैं समझ चुका हूँ। वो लड़का गौतम बुद्ध जी को धन्यवाद कह के वहां से वो चला गया। दोस्तों, ये वीडियो एंड करने से पहले मन को कैसे शांत कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको 5 उपाय बताऊंगा, उसे समझिएगा जरूर। आज की इस बिजी लाइफस्टाइल में व्यक्ति के पास काम करने के लिए भरपूर टाइम है, परंतु जब बात खुद को समय देने की आती है,
खुद से बातचीत करने की, मन को समझने की, उसे शांत करने की, तो हमारे पास समय नहीं होता। बस हम मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमारे मन के ऊपर भरपूर तनाव निर्माण होता है और परेशान रहते हैं। इसीलिए जरूरी है कि थोड़ा सा खुद को समय दे, जिसे हम मन को शांत कर सकेंगे, लोगों के साथ 2 पल बिता सकेंगे, अच्छी बातें कर सकेंगे और कैसे हम मन को शांत कर सकते हैं इसके बारे में बात कर सकेंगे, उसको समझेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे 5 उपाय बताऊंगा जिसे आप समझकर मन को शांत करने का प्रयास करेंगे और मन को नियंत्रित करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए उन उपायों को सुनते हैं। पहला उपाय है ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, ये प्रक्रिया बहुत ही लाभदायक, सरल और लक्ष्यपूर्वक काम करने के लिए मदद करती है। ध्यान करने से हमारा मन शांत तो होता ही होता है, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए फोकस में इम्प्रूवमेंट लाती है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमें थोड़ा सा समय भी नहीं मिलता है, तब हम कैसे ध्यान केंद्रित करें? तब आप एक काम कर सकते हैं कि किसी चित्र पर या ऐसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है जिसे देखकर आपका मन शांत हो जाए। ये उपाय मेडिटेशन की तरह काम करता है, लेकिन इस उपाय में किसी शब्द या विचार को सोचने और सुनने की जगह केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य और वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे आप सुबह उठे और उस वस्तु को देखे जिसे आप पाना चाहते थे, तो आपका मन अपने आप खुशी से झूम उठता है। दूसरा उपाय है दोस्तों, लंबी और गहरी सांस। गहरी और लंबी सांस मन को शांत रखने का अचूक और सरल उपाय है। जब हम अपना ध्यान सांस लेने पर केंद्रित करते हैं, तब हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इफेक्टिव होता है और दूसरे केमिकल का भी सर्कुलेशन इफेक्टिव होता है, जो मन को नियंत्रित करने और मन को खुश रखने में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी आपका मन अशांत हो तो आप 5 बार गहरी और लंबी सांस लेना शुरू कीजिए और जब तक रोक सकते हो तब तक रोक कर रखिए और धीरे धीरे छोड़ दो। सांस भरते वक्त अपना ध्यान फेफड़ों पर केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से मन और मस्तिष्क में भावनात्मक विचार नहीं आते हैं और शांति का अनुभव होता है। तीसरा उपाय है कि योगा से आप मन को शांत कर सकते हो। ये बात तो सभी जानते हैं कि योग से न सिर्फ तन बल्कि मन भी स्वस्थ और शांत रहता है। इसलिए मन को शांत करने के लिए योगा करना एक बेहतरीन उपाय है। नियमित रूप से योग करने से व्यक्ति हेल्दी रहता है। शांत दिमाग और मन के लिए बॉडी का हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक योग करना चाहिए। चौथा उपाय है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आपका मन जब भी परेशान होता है तो नेगेटिव विचार आपके दिमाग पर हावी होने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स पर अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन शांत होगा और अच्छे निर्णय ले पाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जब हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप कामयाबी भी हासिल करते हैं और ऐसा होने पर आपके मन को खुशी मिलती है और वो शांत रहता है। पांचवा उपाय है म्यूजिक सुनना। इस भक्ति भरी दुनिया में हमारे पास टाइम की कमी बहुत है, इसलिए मन का शांत करना बहुत कठिन है। इसलिए म्यूजिक एक ऐसा उपाय है जो मन को शांत करने में मदद करता है। ये तरीका थोड़ा अजीब है परंतु इफेक्टिव है। आप दुनिया के किसी भी जगह पे हो, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप जब भी परेशान हो या अशांत हो तो आप बस अपने पसंदीदा म्यूजिक को ऑन करें और उसे एंजॉय करें। कुछ ही मिनटों में आपके उदास और परेशान मन को खुशी से भर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप संगीत सुनते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं आते और मन शांत रहता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।